ईंट भट्टा व कोयला के रॉयल्टी बकायेदारों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। ईंट भट्टा संचालकों व कोयला व्यापारियों पर 7.85 लाख रुपए रॉयल्टी व व्यापार कर बकाया है। गुरुवार को मुगलसराय तहसील प्रशासन की टीम रॉयल्टी बकायेदारों के यहां धमकी। इस दौरान बकायेदारों को नोटिस पकड़ाकर जल्द जमा कराने की चेतावनी दी। चेताया कि यदि शीघ्र रॉयल्टी जमा नहीं कराई तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। 7 ईंट भट्टा संचालकों पर 7.10 लाख रुपए रॉयल्टी बकाया है। इसी प्रकार 2 कोयला व्यापारियों ने लगभग 75,000 रुपए व्यापार कर जमा नहीं कराया है। इस पर तहसील प्रशासन की टीम बकायेदारों के यहां धमकी थी। बकायेदारों को बकाया धनराशि जमा कराने के लिए नोटिस दी। तंत्र सम्राट श्री दर्शन मुनि उदासीन नागा बाबा कमौली वाले नहीं रहे। गुरुवार की सुबह वाराणसी के गाय घाट स्थित आश्रम में उन्होंने शरीर त्याग दिया। पिछले कुछ महीनों से वो बीमार चल रहे थे। तकरीबन 90 वर्ष की अवस्था में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। जानकारी होते ही बाबा के अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि कमौली वाले नागा बाबा मूल रूप से बरहनी ब्लॉक के नरवन क्षेत्र स्थित कसवाड़ गाँव के रहने वाले थे। किशोरावस्था में उन्होंने घर और परिवार का त्याग किया और तप करने निकल पड़े। कमौली में कठिन साधना कर तंत्र सम्राट की उपाधि हासिल की। नरवन क्षेत्र में आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय और कई मंदिरों की स्थापना कर विकास को नया आयाम दिया। नागा बाबा वाराणसी के गाय घाट स्थित आश्रम में ही रहते थे और पूरे देश में घूमकर उन्होंने धर्म स्थापना की अलग जगाई। गुरुवार की सुबह अचानक हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। प्रशासन आपके द्वार संपर्क जन चौपाल अभियान के अंतर्गत चकिया ब्लॉक परिसर में विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगाकर आम लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों में प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। साथ ही योजनाओं के बाबत विस्तार से जानकारी भी दी गई। विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि सरकार आमजन के हित में तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। लोगों को इनका लाभ दिलाने की कवायद की जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रशासन आपके द्वार जनसंपर्क जन चौपाल अभियान संचालित कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टॉल का अवलोकन भी किया। साथ ही स्टॉल पर मौजूद कर्मियों से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क कर शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत जिले के समस्त अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर तथा डोर टू डोर जाकर योजनाओं का लाभ देने का जिम्मा सौंपा गया है। जिलाधिकारी ईशा दुहन ने गुरुवार को लंटाओ स्थित विष्णुपुरा माइनर का जायजा लिया। इस दौरान सिल्ट सफाई का हाल जाना। उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों से बात कर उनकी समस्या जानी। साथ ही इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। किसान धान की कटाई और रबी फसलों की बुआई के कार्य में जुटे हैं। दिसंबर के अंत तक गेहूं की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में नहरों की सिल्ट सफाई का काम कराया जा रहा है। डीएम ने मौके पर जाकर इसकी स्थिति देखी। बोली, सिल्ट सफाई के साथ ही नहरों के टूटे हुए तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने किसानों से भी बात की। किसानों ने नहरों में सिल्ट जमा होने व तटबंध टूटने की वजह से टेल तक पानी न पहुंच पाने की समस्या बताई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है। मुगलसराय में सीएम की अति महत्वाकांक्षी जल शक्ति योजना के जुड़े निजी कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में आखिरकार पुलिस ने पहली कार्रवाई की है। भारी दबाव के बीच पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने अपनी अपील में कहा है कि जिले में काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी बिना किसी दबाव के भयमुक्त होकर कार्य करें। किसी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। बता दें कि ION एक्सचेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिले में सीएम की अति महत्वाकांक्षी जल शक्ति मिशन योजना का कार्य करा रही है। विगत दिनों PDDO नगर के मैनाताली में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने कंपनी के अधिकारियों की पिटाई कर दी। कूड़ा बाजार पुलिस चौकी के समीप की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश काले रंग के स्कॉर्पियो से आए थे जिस पर विधायक लिखा था। घटना के तार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि से जुड़े थे, लिहाजा पुलिस भी दबाव में थी।